अच्छा भाई, when you're talking about the idea of charging insulators, तो मैंने ये बताया था कि कोई बॉडी चार्ज होती क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो टर्न आउट कि चार्ज आने का जो रीजन है वो एक इम्बैलेंस है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान में। There are things which are positively charged, there are things which are negatively charged. Reason is that when you consider the entire object, तो उसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी बैलेंस नहीं हुई भी, इफ यू हैव लाइक मोर प्रोटॉन्स एंड लेस इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड वाइस वर्सा, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो और प्रोटॉन्स कंपैरेटिवली कम हो आपके पास, तो भी आपके पास चार्ज आ जाता है। ये चीज आप केमिस्ट्री में बहुत आसानी से पढ़ते हो कि भाई इफ अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड इफ अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। Insulators are charged via friction. अब फ्रिक्शन के थ्रू इंसुलेटर्स किस तरह से चार्ज होते हैं ये बात आप देखिए। लेट्स से आपके पास एक सिलेंड्रिकल रॉड थी और उसके ऊपर एक क्लॉथ था, वोलन क्लॉथ मैंने उसके ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। ये वोलन क्लॉथ और ये प्लास्टिक रॉड, दोनों इंसुलेटर्स। फ्रिक्शन के थ्रू आप ऐसे चार्ज करते हो व्हेन यू रब द वोलन क्लॉथ ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसके ऊपर ये वोलन क्लॉथ रब करना शुरू करोगे तो व्हाट विल हैपन इज दैट फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस हीट। ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे आपके क्लॉथ के एटम्स भी और प्लास्टिक के एटम्स भी। और इसके नजर में होगा ये कि आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट के एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कोशिश करेंगे। एटम्स क्योंकि एनर्जी गेन कर रहे हैं, हीट मिल रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे असल में, कि ये कह लो कि जो असल रिसिपिएंट्स हैं एनर्जी के वो इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको मिल रही थी वो एनर्जी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी गेन करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी गेन करना शुरू करते हैं, तो ये एबल हो जाते हैं अपने आप को शेल में से निकाल लेने की। दे आर एबल टू रिमूव themselves from the outermost shell. अब कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और कौन सी नहीं, इस बात का फैसला होता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन्स वीकली बॉन्डेड हैं और किसमें स्ट्रांगली। जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वीकली बॉन्डेड होते हैं वो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है। अब ये बात आपने याद नहीं रखनी कि सर अब हमें कैसे पता होगा कि प्लास्टिक में और वूल में कंपेयर करके कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड है और किसमें स्ट्रांगली बॉन्डेड। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एग्जामिनर टेल्स यू कि भाई इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए या इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो आपसे अगली बॉडी के बारे में पूछ लेगा, क्या आप दूसरे के बारे में बताओ उस पे क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे जो सिनेरियो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन heat is produced. This heat is absorbed by electrons of both atoms. Okay? This heat is absorbed by the electrons of both the atoms. The body which has its electrons weakly bonded to it loses. सही, वो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है। और उसके कंपैरिजन में जो दूसरी बॉडी होती है, the other body in contact gains them. तो हुआ क्या, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बनी हीट
हीट दोनों इलेक्ट्रॉन्स एटम के इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की, जो इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड थे वो निकल गए अपने ऑब्जेक्ट में से और डिपॉजिट हो गए दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस। इससे अब यहाँ पे कुछ की टर्म्स मैं आपको बताता चलूं जो आपके आंसर्स में आप एग्जामिनर को देखनी होती है। ही वांट्स टू मेक श्योर कि आप ये बात बताओ the electrons lost by one body equal are equal to the electrons gained by the other. सही, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज एक पे आएगा उतना नेगेटिव चार्ज दूसरे पे, जितना पॉजिटिव चार्ज आपके पास एक पे आएगा उतना नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके पास दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना होता है बेटा वो ये है कि चार्जिंग के प्रोसेस के बाद ये जो आपको चार्ज दिखता है ये पूरी बॉडी में डिफ्यूज नहीं हुआ हुआ। इसमें होता ये है कि अगर आपके पास एक सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हुई है तो अगली सरफेस नेगेटिव चार्ज होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वूलन क्लॉथ से रॉड में गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द वूलन क्लॉथ ऑल द वे टू द रॉड। तो आपके वूलन क्लॉथ पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा आपके रॉड के सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये चार्ज मेरे बच्चे उनके सरफेस के ऊपर होगा, ये पूरी बॉडी में डिफ्यूज नहीं हुआ हुआ। ये पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ उसी जगह पे मौजूद होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये सिर्फ उसी जगह पे मौजूद होगा जहां पे फ्रिक्शन परफॉर्म होगी। तो ये वाली बात भी हम यहाँ पे लिख के देते हैं कि insulators they actually gain charge only at the surface. ये चार्ज उनकी बॉडी में डिफ्यूज नहीं हुआ करते। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे आए पूरी बॉडी नेगेटिव हो, पूरी बॉडी नहीं बेटा, सिर्फ उतना हिस्सा नेगेटिव, दैट्स इट। और जहां से लॉस हुआ है सिर्फ उतना हिस्सा पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ओनली दिस पोर्शन गेट्स पॉजिटिव, ठीक है, एंड ओनली दिस पोर्शन गेट्स नेगेटिव। जितनी जगह पे आपने फ्रिक्शन की थी सिर्फ उतने हिस्से पे पॉजिटिव और उतने हिस्से पे नेगेटिव चार्ज आया, बाकी पूरी बॉडी आपके पास एज इट इज न्यूट्रल है जैसे पहले थी। ये वाली बात, तो इन बातों का आपको इल्म होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है पता है, जब बॉडीज फ्रिक्शन के बाद चार्ज हो जाती है ना तो यू सी देम अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स वन अनदर। एग्जामिनर ये पूछता है कि भाई आफ्टर कह लो कि रबिंग अगेंस्ट वन अनदर द क्लॉथ अपीयर्स टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड, एक्सप्लेन व्हाई। कि भाई ये रॉड क्लॉथ की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है, तो आप ये बताते हो कि भाई एक बॉडी क्योंकि नेगेटिव हुई और एक बॉडी पॉजिटिव हो गई और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको इसका एक पॉइंटर लिख के दिखाता हूँ कि व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स। तो यहाँ पे आप अपनी एग्जाम्पल के लिहाज से बोल सकते हो कि भाई द वूलन क्लॉथ loses electrons और इसकी वजह से becomes positive।
Give me a second. The woolen cloth loses electrons, become positive. और इसी तरह जो आपके पास रॉड थी, rod gains electrons and it becomes negative. हमेशा अपना जवाब मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से देना, हमेशा। कभी भी ये गलती मत करना कि आप प्रोटॉन के रिस्पेक्ट से अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दो। हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से आपका जवाब होना चाहिए। सही, डू नॉट रेफर टू प्रोटॉन्स। डू नॉट रेफर टू प्रोटॉन्स। आप प्रोटॉन की बात करेंगे, जवाब आपका गलत हो जाएगा। और बताओ उसकी वजह क्या है? आपको मैंने उस वक्त भी समझाया था कि प्रोटॉन्स जो हैं वो ऐड रिमूव नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन्स ऐड रिमूव हो जाते हैं। इसी वजह से आप बॉडी को चार्ज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हो या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हो। कोई भी दोनों में से कोई एक काम करते हो, लेकिन वो जो भी काम करते हो आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ करते हो, प्रोटॉन के साथ नहीं। अब इसी तरीके से आपसे अगर वो पूछे कि भाई क्यों अट्रैक्शन हो रही थी, तो आप लिखिएगा कि एज बोथ बॉडीज अचीव equal and opposite charge, they attract. See, because unlike charges attract. अच्छा, पता है ये जो आखिरी बात लिखी है ना, बिकॉज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, इट्स वर्थ अ मार्क। इसका मार्क होता है पेपर में। अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई ये क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो और आपने बस इतना लिख दिया कि भाई बिकॉज दे आर ऑपोजिट चार्जेस, वो आपको पूरा मार्क नहीं देगा। सही, आपको वो बोलता है कि भाई ये चीज मेंशन करो कि अट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम चीज है। मैं इसमें बताऊं क्या होता है, बच्चों को दुख होता है। मैं कहते सर क्या इतनी छोटी सी बात, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा, वो अक्सर बोलते सर ऑब्वियस है ना सर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ही तो करते हैं, और क्या करेंगे। एग्जामिनर को ये पता नहीं होता, उसको पता होता है, लेकिन उसको तो ये भी पता है इसका जवाब क्या है। ये भी थोड़े लिख के आएंगे फिर हम। लेकिन वो बोलता है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि इसके जहन में ये बात थी या नहीं। तो बहुत ऑब्वियस होने के बावजूद भी कभी कभार आपको जवाब देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि भाई ये ऐसा है, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, सही है, होने दो। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं एक फिनोमेना पे जिसे हम कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग एक ऐसी चीज है, जन इग्नोर, इग्नोर कर दो बेटा।
अच्छा भाई, अब देखो अर्थिंग की अगर हम बात करें, अर्थिंग का जो फिनोमेना है, ये हम लोग अपने ना घरों में अक्सर कैजुअल लैंग्वेज में से यूज करते हैं। कहते हैं यार कोई स्विच प्रेस किया ना, एकदम से करंट लगा। अब कहते हैं भाई अर्थ आ रहा है इसके अंदर। ये अक्सर बहुत कॉमन टर्म है, इसमें तो अर्थ आ रहा है, स्विच ना प्रेस करने इसमें अर्थ आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है, कभी कभार ये भी बोलते हैं, लेकिन अक्सर कैजुअल टर्म जो हम कहते हैं इसमें अर्थ आ रहा है। अर्थिंग इज अ मेथड ऑफ लिटरली कनेक्टिंग अ बॉडी विद द ग्राउंड, लिटरल ग्राउंड, जमीन के साथ अगर आप किसी चीज को जोड़ दो, अर्थ के साथ अगर आप किसी चीज को जोड़ दो, इस फिनोमेना को आप अर्थिंग का नाम देते हो। हम इसको लिखते हैं ऐसे कि भाई कनेक्टिंग a charged body with ground is called earthing. इसका जो पर्पस होता है, ये होता है चार्ज को खत्म करना। This process is used to remove charge from a body. अब क्वेश्चन arises, how does connecting something to earth remove charges? ऐसा क्या हो जाता है अर्थ से कनेक्ट करने से कि उसका जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा? अब देखो, टू फिगर इट आउट कि ऐसा क्या हो जाता है अर्थ से कनेक्ट करने से कि चार्ज रिमूव हो जाए, उसका तरीकेकार ये है कि आप यहाँ पे समझो कि अर्थ है क्या। अर्थ को कहते हैं मैं, अर्थ इज अ रेजर्वोयर ऑफ चार्जेस। अर्थ एक रेजर्वोयर है चार्जेस, इट कंटेन्स ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स। सही। और रेजर्वोयर एक ऐसी चीज को बोला जाता है कि जो क्वांटिटी वाइज या साइज वाइज इतना बड़ा हो कि उसमें कुछ ऐड करने से या रिमूव करने से उस पर कोई फर्क नहीं आता, उस चीज को रेजर्वायर बोला जाता है। जैसे डैम्स होते हैं या आपके बैराजेस वगैरह होते हैं, सही, तो आप बोलते हैं यार देखा है जो पानी जहां हम स्टोर कर रहे हैं इसका, उसका उसे रेजर्वायर कहा जाता है, उसको टैंक नहीं बोलते आप, उसको आप रेजर्वायर बोलते हो, क्योंकि आपको पता है कि द स्टोरेज इज सो लार्ज, यानी वी हैव सो मच अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर कि एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट और रिमूविंग फ्रॉम इट विल हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट। तो इसी तरह अर्थ भी एक रिजर्वायर है, बेइंतहा इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है इसके। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने से इसमें या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेने से इस पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये न्यूट्रल था, है और रहेगा। तो हम ये कहते हैं अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ चार्जेस as it contains huge amount of protons and electrons, यानी positive and negative charge। ठीक है, it is neutral and stays neutral। तो ये न्यूट्रल है और ये चीज न्यूट्रल रहती है। Adding a few or removing a few electrons क्या हुआ ये? नहीं नहीं, मैंने नहीं मंगवाई थी। नहीं, नहीं चाहिए भी नहीं। Adding or removing a few electrons will have no effect on it। अब बताओ होता क्या है?
So it is neutral and it stays neutral. Adding or removing a few electrons will have no effect on it. अब हम अर्थिंग करते किस तरह से ये देख लें. हम अर्थिंग इस तरह से करते हैं कि भाई अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि था, मैं कहता हूं भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू, मैंने इसे ग्राउंड कर दिया. ये जो सिंबल मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये होता है सिंबल अर्थ का. 3 लाइंस ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ. इट्स एक्चुअली अ सिंबल फॉर अर्थ. या आपने इसको अर्थ कर दिया. तो जब आप एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अर्थ करते हो, ठीक, जैसे अगर अभी मिसाल के तौर पे मैंने, फिलहाल मैं बोलता हूँ भाई मैंने इसको अर्थ अभी नहीं किया हुआ था, तार हटाया हुआ था मैंने इसका, तब ये पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, अगर मैं इसको अर्थ कर दूं, अगले डायग्राम में मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ. लेट्स, अगर ये चीज इधर लाके जोड़ दी जाए, तो जैसे ही आप अर्थ करोगे ये न्यूट्रल हो जाएगी. अच्छा, क्यों न्यूट्रल हो जाएगी? न्यूट्रल इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज थी, इट लैक्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अर्थ से होते हुए इसमें जाएंगे और इसे न्यूट्रल कर देंगे. इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैवल फ्रॉम द अर्थ ऑल द वे टू दिस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव होने की वजह से ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, बस उसको मतलब उसको मिल नहीं रहे थे इलेक्ट्रॉन्स. कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं गेन कर लूं. तो जैसे ही आपने उसे अर्थ से कनेक्ट किया तो उसे अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स मिले. बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किया और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसे चाहिए थे उतने गेन कर, एंडिंग अप बीइंग न्यूट्रल. जो उसकी डेफिशिएंसी थी वो खत्म. तो ये वाला मामला अर्थिंग में होता है. तो इस बात को हम यहाँ पे आपको समझा भी देते हैं. यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो मैं इसको अगले पेज पे कर देता हूँ. अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई? When a positive charge body is connected to earth, it pulls electron from earth and becomes neutral. अच्छा, मेरी एक्सप्लेनेशन देखिए आपने, मैंने अभी भी जो जवाब दिया वो मैंने इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट से कि भाई इट पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ. वो इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है अर्थ से. और अगर यही मामला एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ किया जाता, जैसे अभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी ना, अगर मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती तो वो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उसे उनसे जान छुड़ानी थी. उसके अंदर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी थी जो वो ज्यादा थी, वो नेगेटिव हुआ था, उसे छुड़ानी, उससे जान. अनलाइक अट्रैक्ट्स की बात करोगे, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक रीजन है ना, जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो इसी चीज की है, भाई अर्थ क्यों हुआ. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वाली बात बिल्कुल आप लिखोगे यहाँ, इसमें कोई शक नहीं.
और जैसे आप इसे एक अर्थ से कनेक्ट करोगे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, तो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनको जाने की कोई जगह चाहिए थी, तो वो मूव करके वो रिपेल आउट होकर बॉडी के अंदर से अर्थ में चले जाते, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज जो है ना वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को जमीन की तरफ डाइवर्ट कर। तो हम कहते हैं कि भाई व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी it pushes electrons to ground and becomes neutral. अच्छा भाई, अब एक बड़ा अच्छा सवाल आया है फातिमा की तरफ से कि भाई बट अ पॉजिटिव बॉडी इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, व्हाई इज इट नॉट बिकमिंग नेगेटिव? देखो इसका रीजन मेरे बच्चों ये है कि जो आपकी एक पॉजिटिव बॉडी थी ना, मैं कहता हूँ भाई लेट से उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, उस पर चार्ज आया हुआ था +5 का, ठीक है, इसको इमेजिन रखना। तो दैट बॉडी लैक्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप उसे ग्राउंड से कनेक्ट करते हो तो होता ये है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्फीयर। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, क्यों ऐड हो रहे हैं भाई? अट्रैक्शन चल रही थी ना, द पॉजिटिव बॉडी वाज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले +5 चार्ज था, अब +4 हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन मिला। फिर +3 हो गया होगा, दो मिल गए थे। +2, +1, इवेंचुअली चार्ज हो गया 0। अब जब उस पर चार्ज 0 हो गया, अब तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, अब तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा और आपकी बॉडी न्यूट्रल ही रह जाएगी। क्योंकि अर्थ खुद न्यूट्रल है ना, तो वो हर चीज को भी न्यूट्रल कर देती है। खुद न्यूट्रल होने की वजह से अर्थ हर चीज को न्यूट्रल कर देती है, क्योंकि वो कहती है भाई अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दे दो मुझे, और कम है तो ले लो मुझसे इलेक्ट्रॉन्स। और ये ट्रांसफर, ये फ्लो उस वक्त तक चलता है जब तक दोनों बॉडीज का चार्ज खत्म ना हो जाए। अर्थ पे तो था ही नहीं खैर इवेंचुअली, और आपका स्फीयर भी जब न्यूट्रल हुआ तो समझ लो प्रोसेस एंड। अब चार्जिंग में प्रोसेस चल ही नहीं रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल से टच करवाया जाए और वो अर्थ ना हो, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। लेट्स से कि भाई यू हैड अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, say you had a positively charged rod and a neutral sphere. So it's a neutral metal sphere. तो जैसे ही आप इसके करीब लेकर आओगे ना उसे, ये क्या करेगा? आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये मेटल का स्फीयर था, ये इसके तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पुल कर लेगा। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इसके अट्रैक्शन की वजह से इस साइड पे आ गए होंगे, और ऑपोजिट साइड पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं है तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ऑपोजिट चार्ज पे अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ होगा। तो यह फिनोमेना क्या हुआ? रॉड pulls electrons in spheres to the left and an equal positive charge is induced to the right.
लेकिन ये स्फीयर अभी तक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल इसलिए क्योंकि सेग्रीगेट किया है आपने, सेपरेट किया है इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड के ऊपर और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं आया कि प्रोटॉन रिपेल होके चले गए, प्रोटॉन रिपेल होके कहीं नहीं गए, ये यहीं थे हमेशा। भाई ये इधर नहीं आए हैं, पॉजिटिव चार्ज जिससे रिपेल होके उधर नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जा ही नहीं सकता था, वो था किस पे, वो प्रोटॉन्स पे था। प्रोटॉन्स तो हिलते नहीं अपनी जगह से, वो तो एटम में बंद। तो ऑल्दो ये पॉजिटिव रॉड उन प्रोटॉन्स को पुश करने की कोशिश कर रही होगी, बट दे कैन नॉट गो ओवर देयर। ये पॉजिटिव चार्ज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह यहां से इलेक्ट्रॉन्स का हट जाना है। जो इलेक्ट्रॉन्स वहां मौजूद थे, cause they were now removed, so that place now has a deficiency of electrons and therefore this region is now positive. हाँ, जैसे ही आप इसे टच करोगे, अगर आप इन दोनों स्फीयर्स को आपस में टच करवा दो, तो भाई जैसे ही कांटेक्ट बनेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर शुरू हो जाए। कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ दिख रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम स्फीयर टू रॉड, क्योंकि कांटेक्ट बन गया ना, जाने का रास्ता है इनकी। अब नतीजा क्या होगा, क्योंकि ये स्फीयर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, कि स्फीयर starts to lose electrons to the rod। तब क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्फीयर से निकल के रॉड में जाना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स होना शुरू हो जाएंगे कम और रॉड में होना शुरू हो जाएंगे ज्यादा। लेकिन ये प्रोसेस पता है एंड कब होगा? आप समझ रहे होंगे सर एक वक्त ऐसा आएगा कि रॉड हो जाएगी नेगेटिव और स्फीयर हो जाएगा पॉजिटिव। नहीं, ये प्रोसेस एंड तब होगा जब आपके पास दोनों बॉडीज पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा आया होगा कि इक्वल हो, कि इसमें आपके पास लेट से कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, सही, और इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। सही, प्रोसेस के एंड पे हुआ क्या भाई, एक ने इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लूज कर दिए थे अगले को, तो ये ऐसा नहीं होता कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी वो फुलफिल कर देगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और डिफ्यूजन पढ़ते हुए आपको एक बात सिखाई जाती है, डिफ्यूज होना किसी भी क्वांटिटी का उस वक्त तक होता है जब तक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। मैं परफ्यूम अगर लगा के किसी रूम में आता हूँ तो मेरे नजदीक मेरे परफ्यूम के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, पूरे कमरे में कम है, तो वो डिफ्यूज होना शुरू होंगे सराउंडिंग, फैल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद देखो तो फिर डिफ्यूजन खत्म हो जाए, क्योंकि कमरे के अंदर और मेरे अराउंड तकरीबन सेम होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी होता है बेटा, कि जिसमें कांटेक्ट बना था, कांटेक्ट बनने की सूरत में जो ट्रांसफर आपको नजर आया, ये ट्रांसफर ऐसा नहीं कि चले जा रही है, ये ट्रांसफर तब तक चलता है जब तक दोनों में सेम चार्ज ना आ जाए। आपका स्फीयर अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर करके पॉजिटिव हो गया, और रॉड उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना पॉजिटिव कम कर गई, उसके बाद ट्रांसफर रुक गया, क्योंकि दे बोथ नाउ हैव द सेम चार्ज। कि भाई स्फीयर बिकम्स पॉजिटिव ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रॉड बिकम्स लेस पॉजिटिव खत्म नहीं करेगी अपना चार्ज, इट विल बिकम लेस पॉजिटिव ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला मान, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जिसका आपके स्टैटिक के अंदर मैं कहता हूँ अभी भी कंटेंट है, ऑल्दो चैप्टर पूरा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ एन आइडिया अबाउट दिस।
बिल्कुल, they will repel because like charges repel one another. तो process के end पे you will see them repelling one another. ठीक है भाई, तो I'll be keeping the lesson till here today because I have to be somewhere. अगर कोई question है तो पूछ लो, वरना that's it for today. Sphere, the sphere neutral is no longer neutral क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, अब वो न्यूट्रल नहीं है. ठीक है बेटा, ख्याल रखना आप लोग अपना. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.